श्री दशावतार स्तोत्र। प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदं विहितवहेत्रचरित्रमखेदम्। प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदं विहितवहेत्रचरित्रमखेदम्। जले धृतवानसि वेदं केशवाधृतमीनशरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणिधरणकिरणचक्रगरिष्ठे। क्षितिरिह तिष्ठति तव क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणिधरणकिरणचक्रगरिष्ठे। केशवाधृत कूर्मशरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनिकलङ्ककलेवनिमग्ना। वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनिकलङ्ककलेवनिमग्ना। केशवाधृत शुकररूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
केशवाधृत शूकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलावरे नखमद्भुत शृङ्गं दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशव तव कर तव कर कमलावरे नखमद्भुत शृङ्गं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवाधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमण बलिमद्भुत वामना पद्मनख नीरजनित जन पावना छलयसि विक्रमण बलिमद्भुत वामना पदनख नीरजनित जन पावना केशवाधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमय जगदपगत पापं न पयसि पयसि शमित भवतापम् क्षत्रिय रुधिरमय जगदपगत पापं न पयसि पयसि शमित भवतापम् केशवाधृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलं रमणीयम्। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलं रमणीयम्। दिक्पतिकमनीयम् केशवाधृत राम शरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। केशवाधृत राम शरीर जय जगदीश हरे। वह शिव पुषि विषदेवसनं जलनाभं हलहति भीतिमुदित यमुनाभम्। वह शिव पुष्टि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलित यमुनाभम्। वह शिव पुष्टि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलित यमुनाभम्। केशवाधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुति जातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम्। निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम्। केशवाधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे।
निधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव कृमपितरालम् कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव कृमपितरालम् लेच्छनिवहन्धने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् लेच्छनिवहन्धने कलयसि करवालम् केशवाधृतकल्की शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जय देव कावेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् श्री जय देव कावेरिदुतं श्री जय देव कावेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् श्री जय देव कावेरिदमुदितमुदारम् केशवाधृतदशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवाधृतदशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे दशावतार प्रणाम। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते छत्रक्षयं कुर्वते औलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वराह भगवान का प्राकट्य दिवस आज है। तो भगवान अलग अलग अवतार लेके क्यों आते हैं? भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृति हैं, दुष्कृति एक विष्णु सहस्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम है। दुष्कृतियों का नाश करने के लिए भगवान अलग अलग अवतारों का रूप लेकर के आते हैं। और कुंती महारानी क्या कहती हैं, भगवान के अवतरण का कारण क्या है? तो कुंती महारानी कहती हैं हाँ बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो कुंती महारानी बताती हैं वो है पता है किसी को क्या कहती हैं कुंती महारानी? कुंती महारानी कहती हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपके आने का कि आप ऐसी श्रवण सामग्री छोड़ के जाते हैं जिससे आने वाले समय में भक्त लोग आपकी लीलाओं का श्रवण कर सकें। श्रवण स्मरणार्हाणाय, श्रवण और स्मरण करने की अर्हता, योग्यता प्रदान करने के लिए आप आते हैं। जैसे कि हम कल भी श्रील प्रभुपाद से सुन रहे थे, वराहदेव प्राकट्य दिवस के संदर्भ में भगवान खेलते भी हैं। हम खेलते हैं इसलिए क्योंकि भगवान भी खेलते हैं। प्रभुपाद इस बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि एन्जॉइंग स्पिरिट, एन्जॉइंग, भगवान आनंद मयोभ्यासात, भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। खेल प्रभुपाद बता रहे थे जैसे कभी खेल खेल में कोई व्यक्ति घोड़ा बन जाता है ना। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे ग्लैडस्टोन, ब्रिटेन के यूके के प्राइम मिनिस्टर का। तो उसी प्रकार से भगवान कभी कभी वराह बन जाता, कभी मत्स्य बन जाता। उनके लिए ये एक खेल है। भगवान का रूप हमेशा सच्चिदानंद में है, चाहे वो किसी भी रूप में प्रकट हो, चाहे द्विभुज रूप में प्रकट हो, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो, यहाँ तक कि मत्स्य, कूर्मा ऐसे जानवरों के आकृति में भी प्रकट हो, लेकिन उनका रूप हमेशा सच्चिदानंद में रहता है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, है ना, अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवामी आत्ममाया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि हालांकि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं बार बार आता हूँ अपनी स्वयं की इच्छा से, आत्ममाया। ये तथ्य न जान करके संसार में बहुत सारे लोग भगवान का अपराध करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम ईश्वरम। तो जब मनुष्य के रूप में आते हैं तब उनका उपहास करते हैं कि ये तो सामान्य मनुष्य है, और ऐसे जब वराह के रूप में आते हैं तो विश्वास भी नहीं करते हैं कि ये वराह, ये क्या भगवान कभी हो भी सकते हैं।
कोई भी रूप में भगवान आए, जिन लोगों के हृदय में भगवान को स्वीकार करने की इच्छा नहीं है, जो अनगिनत पाप कर्मों के फल से और अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग से भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, वो किसी भी तरीके से भगवान को स्वीकार नहीं करते। भगवान किसी भी रूप में आए, कृष्ण स्वयं, जो उनका स्वयं रूप है कृष्ण, उस रूप में जब भगवान थे तब भी दुर्जनों ने उनको स्वीकार नहीं किया। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। ये आसुरम भाव, ये जो आसुरी भाव है, उसके कारण कभी भी असुर जन जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तव में असुर की परिभाषा ये है, असुर हम विपर्यया, जो भगवान से विपरीत रहते हैं, जो भगवान का हमेशा द्वेष करते हैं। दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् सुर असुर एव च। भगवान यही बताते हैं कि हमेशा संसार में ये दो प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे, सुर असुर। तो हम देखते हैं कितने पुराने समय से ये है ना, सृष्टि के लगभग आरंभ से ही ये ब्रह्मा जी और फिर कुछ समय पश्चात ये दिति के गर्भ से ये दोनों प्रकट हुए। जय विजय मूल रूप में जो भगवान के एक महान भक्त हैं, लेकिन 4 कुमारों के शाप के कारण वो अभी अलग अलग योनियों में प्रकट हुए, तो उसमें से हिरण्याक्ष। तो यानी बहुत पुरानी बात है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ समझने की है कि संसार में हमेशा असुर रहेंगे, इस संसार में हमेशा असुर रहेंगे, क्योंकि ये संसार जो है प्राथमिक रूप से असुरों के लिए ही बनाया जाता है। तो इसमें असुर नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा। भक्तों का होना यहाँ पर वो अचरज की बात है। वैकुंठ जगत में तो सभी भक्त ही हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि यहाँ पर असुर हैं। ये असुर के लिए बनाया गया है ये जगत। हम सब भी असुर ही थे, कितने कितने जन्मों से हम भी असुर ही थे। हाँ, शायद हिरण्याक्ष जैसे बड़े असुर नहीं होंगे, लेकिन असुर तो हम थे। इसीलिए यही समस्या है कि आसुरी भाव से कैसे निकलें, क्योंकि ये आसुरी भाव बहुत बहुत जन्मों से हमने अपने हृदय में बसा के रखा हुआ है। कितने जन्मों में हम असुर रहे हैं, एक दो जन्म की बात नहीं है, कितने कितने जन्मों में हम असुर रहे हैं। इसलिए इतना कष्टप्रद प्रतीत होता है आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ना। लेकिन अगर साधु संगे श्रद्धा, साधु संग में यदि श्रद्धा यदि हो जाती है तो इतना मुश्किल कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए ये जब से हम इस भौतिक जगत में आए हैं, करोड़ों 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 जन्मों से, तब से सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे जीवन में हुई है कि हमें साधु संग में श्रद्धा थोड़ी उत्पन्न हुई है। भगवान के रूप के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति। तो हमेशा से असुर रहे हैं। तो ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, जैसा कि हम सुने हैं, बाबा हम सुनते हैं, फिर भी हम बाबा सुनना चाहते हैं, सुनना चाहिए, क्योंकि शुभदम सुखदम, ये जो भगवान की कथा है वो सुनना शुभ है और सुखद है। क्या है वो श्लोक? कथामृष्टाः, कैसे शुरू होता है वो? कथामृष्टाः। कपिल भगवान बताते हैं मेरी कथा जो है वो मृष्टाः, बड़ी मधुर है, बहुत मधुर है। तो मधुरता क्या है? सुखदम, सुख क्या है? सुख वास्तव में भगवान की सेवा सुख, यही वास्तव में सुख है। तो जैसे जैसे हम ये भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की लीलाओं की कथा, जिसके लिए भगवान प्राथमिक रूप से आकर के इस भौतिक जगत में ये लीला करते हैं, जिससे हम सब उनको सुन सुन करके शुद्ध हो सकें, भगवान के प्रति स्नेह प्राप्त कर सकें। तो भगवान हमेशा से हम सब के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। इसीलिए जैसे हम यहाँ देखते हैं, वराहदेव आए और ये जो पृथ्वी है वो सब
गर्भ समुद्र में धकेल दी गई थी हिरण्याक्ष के द्वारा, तो भगवान चिंतित थे कि ये पृथ्वी के जो वासी हैं कैसे, उनका तो रहने का स्थान है, अगर ये जल में चली गई तो उनके रहने का स्थान खत्म हो गया। इसलिए भगवान उसको वापस अपनी स्थिति में रखते हैं। इस तरह से भगवान अत्यधिक चिंतित हैं, लेकिन हम, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्नेह नहीं है, इसलिए हम उनके सुख के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं रहते। वो हमारे सुख के विषय में इतने चिंतित हैं, लेकिन हम नहीं हैं। उनको तो हमसे हमेशा प्रेम रहता ही है, लेकिन हमें अभी उनसे जो प्रेम है वो हमारा आच्छादित हो गया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये आशा है कि हम नियमित रूप से ये भक्ति विधि को करके, जिसके अंदर ये श्रवण सबसे महत्वपूर्ण विधि है, हम भी धीरे धीरे शुद्ध होंगे। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसका नियमित श्रवण, जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, 24 घंटे में हमारा प्रतिदिन कुछ समय जाना चाहिए ये कथा और संदेश के श्रवण में। हम सभी ये अनुभव करते हैं, यदि किसी भी कारण से हम यदि नियमित श्रवण नहीं कर पाते हैं भगवद गीता भागवतम, विशेष रूप से इन 2 ग्रंथों से, तो धीरे धीरे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये लीला बिना खाए अन्न पाने, चैतन्य चेतावनी में कहा गया है, जो भी भक्त केवल अन्न खाते हैं और पानी पीते हैं, लेकिन लीलामृत नहीं पान करते हैं, केवल खाना और जल पान करते हैं, ते भक्तेरा दुर्बल जीवन, उन भक्तों का जीवन जो है वो दुर्बल हो जाता है। तो केवल, ठीक है, प्रसाद है, वो शक्ति प्रदान करता है, लेकिन जो केवल प्रसाद खा रहा है और लीला श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रसाद को भी प्रसाद रूप में सेवा नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर प्रसाद रूप में वो सेवा कर रहा होता तो कैसे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन के बिना जीवित रह पाता। इसलिए अनिवार्य है कि हम प्रसाद सेवन के साथ साथ लीला सेवन भी करें। तो इसलिए जीवन भर व्यक्तिगत रूप से हमें ऐसा प्रकल्प क्या कहेंगे उसे, ऐसा शपथ, प्रॉमिस लेना चाहिए कि हम नियमित रूप से ये करेंगे। चैतन्य चेतावनी में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जैसे कि बीज रोपण से वो सिंचाई शुरू करके जब प्रेम प्राप्त होता है तब भी ये सिंचाई चलती रहती है, श्रवण कीर्तन रूपी जल। तो इसलिए ये कभी भी रोकने का नहीं है, ये हमेशा चलते रहना चाहिए। इसी मुख्य प्रयोजन से भगवान ये लीलाएं करते हैं, जिससे हमें श्रवण और स्मरण करने की विधि छोड़ दें। तो इतना धीरे धीरे श्रवण कीर्तन करते हुए भक्त संग में इस प्रकार की हमारी स्थिति होनी चाहिए कि हम अनायास हमेशा भगवान का स्मरण कर पाएँ। छूते खाइते, सोते हुए, खाते हुए, हर समय हम श्रवण कीर्तन भगवान का स्मरण कर सकें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम से कुछ हम सुनेंगे, भगवान वराह के अवतरण की कथा। तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान ये बहुत हाहाकार मचा हुआ है। जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दिति के गर्भ में थे तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर हापातापी मच गई, अंधेरा छा गया, सभी अशुभ चिन्ह उत्पन्न होने लगे और सभी इस प्रकार से गए। पूछा क्या होगा, तो उन्होंने, भगवान ने उनको सांत्वना दी कि चिंता मत करो, मैं अवतरित होऊंगा जल्दी ही। और फिर दिति भी, उसके पति ने, कश्यप ने उनको बताया था कि तुम्हारे घर में 2 महान असुर हैं, तो वो भी चिंतित थी, इसलिए 100 साल तक उसने उनको जन्म ही नहीं दिया। विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं उसकी चिंता थी
या तो ये कि ये बाहर आएंगे तो पूरा संसार का विनाश करेंगे, या शायद ये चिंता हो कि बाहर आएंगे तो विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे। और जब वो बाहर आए तो तुरंत ही उनका शरीर जो है वो बड़ा हो गया, आसमान को छूने लगा, विशालकाय शरीर, और वो उत्पात मचाने लगे। सभी बार बार जाते थे, ललकारते थे स्वर्गलोक में, है कोई हमसे युद्ध करने वाला। और स्वर्गलोक के वासी ऐसे भाग जाते थे जैसे गरुड़ के आने पे सांप भाग जाता है, छुप जाते थे तुरंत। फिर हिरण्याक्ष जो है वो ऐसे ढूंढता रहता था कौन है मुझसे युद्ध करे, कोई युद्ध करने के लिए कोई सामने ही नहीं आता था। फिर वो वरुण लोक में चला गया, विभावरी, और वहाँ जा कर के वरुण देव को ललकारा उसने। ललकारा क्या मतलब, मजाक उड़ाया उनका, कि नमन किया उनको, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मुझे थोड़ा युद्ध करना है आपसे। ऐसे मजाक उड़ाया। देखते हैं हम, ये जो असुर होते हैं ये आसुरी गुण हैं, अपनी शक्ति पे घमंड, या अपनी कोई भी चीज़ के ऊपर घमंड होना और उसके कारण दूसरों का अपमान करना। तो ये जो है आसुरी गुण है। तो इस प्रकार से, लेकिन वरुण देव ने तो उससे कहा कि हाँ ठीक है, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवानी में आते तो मैं बताता, ठीक है तुम जाओ विष्णु के पास चले जाओ। फिर वहाँ से निकला तो नारद जी मिल गए, और विष्णु कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया वो गर्भ समुद्र में वहाँ पर उनका वास है। तो फिर वो वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने देखा कि वराहदेव जो हैं वो पृथ्वी को उठाए हुए जा रहे हैं, और उसने वहाँ पर गाली देना शुरू किया, रुको रुको, कहाँ ये पृथ्वी को, ये पृथ्वी तो मुझको दी हुई है, चुरा के कहाँ लेके जा रहे हो इसको, ये जो पाताल लोक के वासी हैं इन लोगों के लिए पृथ्वी मेरे को दी है, तुम इसको कहाँ चुरा के ले जा रहे हो, रुको मुझसे पहले युद्ध करो। तो भगवान ने देखा कि पृथ्वी बहुत डरी हुई थी, इसलिए भगवान ने सोचा कि अभी पहले इसको, पृथ्वी को रख देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। और फिर भगवान ने पृथ्वी को रखा गर्भ समुद्र के ऊपर निकाल के, और फिर भगवान उसको बोलते हैं हाँ अभी तुम अपने, उसने वो कहा था हिरण्याक्ष ने कि मैं अपने सारे संबंधियों का आज आंसू जो है पोंछूंगा, तुमने बहुत मेरे सारे संबंधियों को कष्ट पहुंचाया है ना। तो भगवान बोलते हैं हाँ अभी तुम जो है ऐसा करो। तो इस तरह से फिर युद्ध आरंभ होता है, और हम वर्णन सुनते हैं कैसे बहुत घमासान युद्ध होता है। तो आचार्य उसमें लिखते हैं कि वास्तव में हिरण्याक्ष की शक्ति भगवान के बराबर थी, क्योंकि भगवान के वो एक महान भक्त थे, इसलिए उनकी शक्ति बराबर थी। इसलिए भगवान भक्तों को ही लड़ने के लिए बुलाते हैं, तभी उनको आनंद आता है, क्योंकि आनंद तभी आता है लड़ाई में जब बराबर की टक्कर होती है ना। एक बहुत बड़ा आदमी, एक छोटा सा बच्चा, उससे क्या लड़ेगा, क्योंकि भगवान का जो वो जो लड़ने का जो आनंद है ना, हमको ये इमेजिन भी नहीं होता लड़ने में क्या आनंद हो सकता है, क्योंकि हमें से कोई क्षत्रिय नहीं है। कोई क्षत्रिय होता है तो उसको ये समझ में आता है कि लड़ने में क्या आनंद है। जैसे बिजनेसमैन है उसको पैसा कमाने में आनंद आता है, ऐसे ही क्षत्रियों को लड़ने में आनंद आता है। तो इसलिए वो क्षत्रिय ढूंढते हैं हमारे से कम समकक्ष होना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये जो हिरण्याक्ष था, इसका बल भी भगवान के ही समान था। और भगवान उससे खेल रहे थे, तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर के आए कि भगवान आप, समय अभी जो है वो सायंकाल का समय आ रहा है, असुरों की शक्ति बढ़ जाती है ऐसे में, आप जल्दी इसको मार दीजिए। तो ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं
भगवान को नहीं जानते हैं वो, लेकिन प्रेमवश उनको चिंता हो रही है। ये प्रेम स्वभाव है, प्रेम का व्यवहार है। जैसे देवकी वसुदेव चिंतित थे, कंस 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 आपको मार देगा, जल्दी से यहाँ से जाओ, अपना ये आप चतुर्भुज रूप क्यों है, इसको आप द्विभुज रूप, नहीं तो समझ जाएगा ये विष्णु है, आप अपना द्विभुज रूप में आ जाओ, बालक के रूप में आ जाओ। चिंतित थे बहुत। तो ये हम देखते हैं भगवान कैसे जो उनकी सब लीलाएँ होती हैं उसमें कैसे भक्तगण प्रेमवश वो जो उनका स्वभाव है उसको अंगीकार करते हैं, उसी में रहते हैं, वहीं से वो रस का आदान प्रदान होता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी चिंतित थे और फिर भगवान ने उससे लड़ना आरंभ किया। तो यहाँ पर मैत्रेय आगे कहते हैं, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर श्री भगवान जी भरकर हंसे। उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्रील प्रभुपाद बार बार इस प्रकार के प्रसंगों में ये बोलते हैं कि देखो ये भगवान के रूप हैं, गुण हैं, भगवान भी हंसते हैं, है ना, भगवान भी हंसते हैं, भगवान खेलते हैं। तो भक्तों को ये सुनकर के बड़ा आनंद होता है, हाँ भगवान हंसते हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ भी खेल सकते हैं, हम भी उनके साथ खेल सकते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत भगवान के साथ संबंध और ये जो निराकार है उसमें कितना बड़ा ये अंतर है। इसलिए भक्तों के लिए बहुत जघन्य या घृणित है ये विचार कि बस निराकार है, क्योंकि भक्त हमेशा व्यक्तिगत भगवान से संबंध की आशा करते रहते हैं। तो इसलिए जब इस प्रकार के सारे वृत्तांत सुनकर के उनको हर्ष होता है, ये भगवान पर्सनैलिटी, भगवान की व्यक्तित्व के गुण सब प्रकट होते हैं। तो भगवान ने उनकी हंसे भगवान खूब, हाँ, और कहा ठीक है, चिंता मत करो। ब्रह्मा के नथुने से प्रकट श्री भगवान उछल पड़े। तो भगवान के नथुने से प्रकट हुए थे वराहदेव, तो वो तुरंत उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष को की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु असुर की गदा से टकराकर श्री भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था। भगवान की गदा नीचे गिर गई क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए ना। तो गदा गिर गई, लेकिन हिरण्याक्ष ने अवसर का फायदा उठा करके उन पर वार नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि उसका रोष और बढ़े। ये क्षत्रिय के अंदर पूरा क्रोध हाई क्लाइमैक्स पे पहुंच जाना चाहिए, तब युद्ध में मजा आता है। पीछे से वार कर दो, छुप छुप के मार दो, ये क्षत्रिय गुण नहीं, ये वीरता है, शौर्यता है ना। जो ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं, अभी सभी देवतागण देख रहे हैं, बड़े उत्सुक, ब्रह्मा जी भी आ गए पूरा देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि जब भगवान की लीला होती है तो सब पहले से सब पता है, हाँ ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या आनंद आएगा ऐसे देखने में, है ना। सब कुछ पता है ये होगा। भगवान की योग माया शक्ति से वो सब हम भक्त सब भूल जाते हैं, है ना। उनको बिल्कुल ऐसा ही चेतना रहती है कि पता नहीं क्या होगा, भगवान जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, भगवान ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, है ना। इसलिए हम भी जब अभी सेवा कर रहे हैं तो हम ऐसी अपेक्षा ना करें कि भगवान आप क्लियर बता दो ना ये काम कैसे होगा, इतना सारा ये होगा, फिर दिक्कत होती है, पता नहीं होगा नहीं होगा, आप बता दीजिए कैसे कैसे करना है सिंपल। तो ऐसे नहीं होगा। ऑफ कोर्स हमारे लिए तो योग माया शक्ति में नहीं है हम लोग। हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारा शोधन होता है। ये सब जो सेवा के अंदर जो अलग अलग प्रकार के विघ्न जो उत्पन्न होते हैं, एक तो ये स्वभाव ही है इस भौतिक जगत का
कि हम इस भौतिक जगत में हैं तो इसका तो स्वभाव ही है। यहाँ पर तो भगवान की सेवा में रुकावट आना ही यहाँ का स्वभाव है, माया का यही कार्य है। लेकिन माया का वो कार्य क्यों है? अल्टीमेटली भक्तों के लिए वो है उनका शोधन करने के लिए, उनकी सेवा वृत्ति को शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए। जैसे सोना अग्नि में तपा करके शुद्ध होता है, तो ऐसे ही भक्तगण की भक्ति, भगवान की भक्ति सेवा में जो भी वो विघ्न को आते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा उनकी भक्ति का शोधन होता है। तो ये पूरा जीवन भर हमारी चिंता चलती रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारी सब चिंताएं इस प्रकार से, लेकिन वो जो चिंताएं हैं, धीरे धीरे वो चिंताएं हमें आनंद का स्रोत बन जाएंगी। जो ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिर गई, उन्होंने देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान उसमें कुछ लोग चले गए, गदा वापस कहाँ से आ गया? अभी तो भगवान थोड़ी पर बाहर हुआ है। जब चक्र श्री भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, अपने वैकुंठवासी पार्षद के मुखिया है ना, हिरण्याक्ष जो थे, वो खेलने लगे तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें श्री भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपया करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिल मिला उठे। वह सांप की भांति फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध से अपने ही होठ चबाने लगा। भयावही दाढ़ों वाला यह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर श्री भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते तूफान के वेग से आ रही उसकी गदा को खेल ही खेल में अपने बाएं पांव के नीचे गिरा दिया, बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। तब श्री भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने की इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से चुनौती दिए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। उस बलवान योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल सहित फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तीव्रता से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसको खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह श्री भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए अपने चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया और फिर वह अदृश्य हो गया। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप श्री भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया। तो वास्तव में भगवान के सामने कोई भी असुर क्या है? भगवान कभी कभी खेल खेल में ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी शक्ति अपार है। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे
और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि यानी मूसलाधार बारिश से अंधकार फैल गया। उपल वृष्टि मतलब तो ओला होता है ना। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे यंत्र गनों द्वारा फेंके जा रहे हैं। मशीन गन्स, यंत्रगन। बिजली और गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश में पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे अनग विदुर, पर्वतों में से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गईं। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिसमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त मायाजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थर्राहट, हल्का कंपन उत्पन्न हुआ। उसे अपने प्रति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने भुजाओं से भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने श्री भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तब वह असुर श्री भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी पर उसी प्रकार से थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। सर्वविजेता श्री भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षापूर्वक प्रहार किया था, ऐसे उपेक्षापूर्वक, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल गईं, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंधड़ प्रचंड वायु से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। उस स्थान पर लेटे भयावने दांतों तथा क्षत विक्षत ओठ वाले उस असुर को देखने हेतु ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अहो, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसको प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने हेतु जिनका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दिति के पुत्रों में शिरोमणि इसने श्री भगवान का मुखमंडल देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। तो इस प्रकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, और क्योंकि भगवान के द्वारा उसका वध हुआ था, तो और ब्रह्मा जी जानते हैं कि अंततः वो वापस जय विजय के रूप में अपनी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो एक तरीके से ये यशस्वी मृत्यु थी। और इस प्रकार भगवान ने अपने अनेक कार्य संपन्न किए। भगवान का एक हेतु था भगवान का स्वयं का आनंद, लड़ाई करने का, उसका आनंद उठाने का, तो वो उन्होंने संपूर्ण किया और भक्तों के हृदय में आनंद प्रदान किया। इस प्रकार से उस असुर को मार करके और अपनी लीलाओं के द्वारा हमें ये श्रवण सामग्री प्रदान की। तो उसी प्रकार हमें ये समझना है कि वर्तमान समय में भी ऐसे असुर रहेंगे, उनका हमें सामना करना होगा, अर्थात हमारी भी इसी चेतना में हमें सामना करना होगा कि भगवान की इच्छा से ही इन सब असुरों का नाश होगा या ये शमित होंगे, जो भी हैं, और हमारी अपनी शक्ति से हम नहीं कर पाएंगे। हमारी शक्ति बहुत क्षीण है, लेकिन भगवान की शक्ति अपार है, इसलिए हमें निश्चिंत भी रहना चाहिए। हमें इस प्रकार से निश्चिंता होनी चाहिए कि अंततः भले ही
परेशानी आएंगी, असुरों के द्वारा अनेक अनेक प्रकार की रुकावटें उत्पन्न होंगी, लेकिन अंततः यदि भगवान की इच्छा है कि हमारी वो सेवा जो भी वो है हम वो संपन्न हो, तो निश्चित रूप से सफलता होगी। और जो भी देरी हो रही है या अड़चन आ रही हैं, वो अंततः भगवान की कुछ योजना है। तो ऐसा समझ करके हमें बिना हतोत्साहित हुए अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। हमारी चिंता का विषय केवल एक ये होना चाहिए कि क्या हम निष्कपटतापूर्वक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल एकमात्र यही चिंता हमारी होनी चाहिए। ये चिंता होनी चाहिए कि हम कहीं भगवान को, गुरु को अप्रसन्न तो नहीं कर रहे हैं। ये चिंता हमारी वास्तव में होनी चाहिए। यही चिंता होनी चाहिए कि हम हमेशा सोच विचार कर हर क्षण जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, क्या वास्तव में वो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है कि नहीं। जैसे अभी जो व्यास पूजा थी पुरी में, उसमें परम पूज्य भक्ति विकास मैं बोल रहे थे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बस ऐसे ही सरलता से कि हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ वो तो प्रसन्न करने वाला ही है। भगवान गुरु प्रसन्न हो ही रहे होंगे, हो ही रहे। ऐसा नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसा हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि वो प्रसन्न करने का हो रहे हैं, लेकिन वो प्रसन्न ना हो, ऐसी संभावना है। तो इसलिए उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने मेन मुख्य रूप से अपनी जो हमारे जो हेतु है उसके ऊपर बार बार अवलोकन करना चाहिए। कहीं कुछ भी हमारे अपने इंद्रिय भोग के विचार तो नहीं है, क्योंकि अगर इंद्रिय भोग के विचार होंगे तो निश्चित रूप से सेवा में विघ्न आएगा, सेवा के विचार में विघ्न होगा ही, सेवा करने के एटीट्यूड में विघ्न होगा ही। तो इसलिए जल्दी से जल्दी और पूरी तरह से ये समस्त प्रकार के जो इंद्रिय भोग हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म इंद्रिय भोग, उन सबको छोड़ने के लिए ललायत होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो नहीं छूटेंगे तब तक हम वास्तव में भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे कि भगवान कैसे प्रसन्न हों, और गलती करने के हमेशा संभावना रहेंगी सब प्रकार की। इसलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ये हमारा इंद्रिय भोग। उससे लड़ाई हमारी होती रहनी चाहिए हमेशा। और वो लड़ाई कैसे में लड़ेंगे, इंद्रिय भोग में लिप्त ना होने का हमेशा प्रयास, और अनावश्यक इंद्रिय भोग में लिप्त ना होने का प्रयास, और तीव्र प्रयास भगवान की सेवा में गुरु के आदेश के अनुसार उसकी तीव्र प्रयास। हरे कृष्णा। वराह भगवान की जय, वराह प्राकट्य दिवस की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।